जानकारी आपने दी, जरा वो दर्शकों को बता दें। देखिए, जेपी नड्डा से मिलने के लिए जीतन राम मांझी उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में जेपी नड्डा से बातचीत होगी। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। और आपको ये बता दें कि जीतन राम मांझी जो 10 से 15 सीटों की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि 8 सीटें उन्हें दी जाएगी। हालांकि इस पर मानने को जीतन राम मांझी तैयार नहीं है और यहां तक जीतन राम मांझी की तरफ से कह दिया गया है कि अगर कोई सहमति नहीं बनती है, यानी कि अगर उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो वो डिमांड कर रहे हैं सीटों को लेकर, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसे में जो शाम को एनडीए की बैठक होगी, उससे पहले जीतन राम मांझी को बुला लिया गया है और अमित शाह के आवास पर उनसे बातचीत होगी। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, जबरदस्त हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है दिल्ली में। बैठकों का दौर जारी है। जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। माना यह जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है, कि जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब चिराग पासवान मान गए तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी भी जो है वो थोड़ी सी नाराजगी तो दिखाएंगे ही। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट करके बहुत सारी बातें कह दी है। तो देखिए, एनडीए में जो जानकारी मुझे मिल रही है, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर लगभग चीजें जो है वो डन है। लेकिन ये जो घटक दल हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई एक सहयोगी जो है वो उसने अपनी डिमांड रखी, उसने बार्गेनिंग की, उसकी डिमांड जो है वो पूरी हो गई है, तो भाई हम क्यों पीछे रहे इसमें। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा अमूमन काफी शांत व्यक्तित्व के वो माने जाते हैं, बहुत ही सलीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने भी अपनी नाराजगी देखी कि सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर दी, तो उन्हें भी मनाने की कवायद जारी है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी एक बार फिर से हत्थे से बिधक गए और उनकी तो डिमांड है कि भाई हमें तो 15-20 सीटें चाहिए। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि अंतिम दौर में भी कुछ बार्गेनिंग हो, कुछ आश्वासन आगे के लिए मिल जाए। सरकार का जब अगर एनडीए वापसी करती है तो सरकार का जो गठन हो वो उसमें कुछ इन्हें चीजें मिले। तो यही सारी चीजें हैं कि अब अंतिम दौर है एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर, और वहां पर अब जो जिनकी नाराजगी थी वो मान गए, और जो लग रहा था कि नहीं अब तो ये सारी चीजें यहाँ से डन है, अब वो नाराज हो गए हैं। लेकिन अब देखिए, थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा के साथ जीतन राम मांझी की मुलाकात होने वाली है। मुलाकात के दौरान वो अपनी बातें रखेंगे, कुछ डिमांड्स रखेंगे, और ये तय है कि तो रितेश, ये माना जाए कि दोनों ही तरफ से, क्योंकि देखिए पहले चिराग पासवान की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था और अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या समझा जाए। बिल्कुल, देखिए, ये अब अंतिम ये समय है सीट शेयरिंग को लेकर। आज जो बार्गेनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी, उसके बाद कुछ किसी को मिलने वाला है नहीं। यही कारण है कि जीतन राम मांझी भी समझ रहे हैं कि आज अगर वो सीट को लेकर या अपनी बातें या उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी उनकी नाराजगी देखी गई थी। तमाम नाराजगी के बावजूद देखिए कि फिर केंद्र में जाके मंत्री बन गए। उसके बाद कई बार उन्होंने कई सारे बयान दिए, लेकिन जब बयान देते हैं उसके बाद कुछ ही देर बाद वो जब उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात होती है, जीतन राम मांझी मान जाते हैं। अभी भी नाराज है, बुजुर्ग हैं तो नाराजगी है उनकी। लेकिन जैसे ही जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी, अपनी बात रखेंगे, कौन सीट ये डिमांड कर रहे हैं, सरकार अगर बनेगी तब इनको क्या चाहिए, ये सारी चीजें होंगी। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो इनकी पार्टी में, हम पार्टी में जो हमारे सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि जीतन राम मांझी भी हैं जो हैं वो लगभग मान चुके हैं। एक अंतिम समय जो एक उठापटक का दौर होता है, एक नाराजगी दिखाई जाती है कि चलो अंतिम समय में भी कुछ ताकत जो है हमारी दिख जाए, उसके वही ये प्रक्रिया है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो। जो जानकारी हमें मिल रही है आज शाम और देखिए ना, जीतन राम मांझी जो है वो अपने बयानों से ही बार-बार पलट जाते हैं। पहले ये कहते हैं कि हम कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं होंगे, फिर चुनाव लड़ने से मना करते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो लगातार देखिए बयानों को भी बदलते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। तो बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में जबरदस्त हलचल